नमस्कार आप सभी दोस्तों को। मैं आपका दोस्त तेजिंदर आज एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बीच में आ रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और काफ़ी व्यस्तता के कारण, व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मैं आपके बीच में लाइव नहीं हो पाया, मतलब या आपके बीच में नहीं आ पाया। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ चर्चा करूँगा, क्योंकि अभी जैसे कि काफ़ी सारे रूमर्स है कि हो सकता है कि टीजीटी का जो मेडिकल का या नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम के बारे में जो रूमर्स है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें जो है आज की इस वीडियो में रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी जो टीजीटी कमीशन या जेईई कमीशन कोई भी आपका एग्ज़ाम है, या अभी स्पेशल एजुकेटर्स की भी जो पोस्ट निकली है, काफ़ी सारी मतलब वैकेंसीज़ निकली है, जहाँ पर काफ़ी सारी सैलरी भी है, एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप उस पोस्ट को भी भरिए। मेरा एक आपके लिए एडवाइस रहेगा अगर आप एलिजिबल हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, जो डोमिसाइल है, हिमाचली डोमिस मतलब रखा है, उसके अंतर्गत हो सकता है कई पोस्टें जो है वो ऐसे ही खाली रह जाए। तो आने वाले समय में जो है यहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो चांसेस रहते हैं। ये एक अलग बात है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एलिजिबल है या नहीं है, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बात करते हैं कमीशन के ऊपर। कमीशन के ऊपर इसलिए बात करता हूँ बार बार, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस ज़्यादा टीजीटी कमीशन की है तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ बटोरने हैं। तो मुझे अगर वैसा करना होता तो काफ़ी सारी और भी पोस्टें निकलती रहती है, तो उनके ऊपर जो है मैं भी अटेंशन ले सकता हूँ, ग्रैब कर सकता हूँ। लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह जो है इस फील्ड के बारे में, जो पार्टिकुलर टीचिंग एरिया है, इसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट भी है। और एक टीचिंग प्रोफेशन ही ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है व्यक्तिगत तौर पर। आपके लिए कुछ और मायने रखता होगा, वो बात अलग है। अभी समय ऐसा है मेरे दोस्तों कि थोड़ा-सा आप सभी जैसे लाइब्रेरीज़ में हैं या घर में गए होंगे, तो थोड़ा-सा खुद को समय दीजिए, पॉज़ कीजिए, अपने आप को पॉज़ करने का समय है। और करीब आपके पास अभी 2 महीने का समय है, कम से कम 2 महीने का, जो टीजीटी आर्ट्स है। क्योंकि जैन जो हमारा टेक्निकली देखा जाए तो हो सकता है कई सारे जो मतलब अफ़वाहें कहूँगा या एक गॉसिप्स है कि जैन में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को जो है घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मैं पहले से बोलता आ रहा था कि पेपर नवंबर-दिसंबर के बीच में होगा, और हुआ, बशर्त है कि वो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का हुआ, लेकिन हुआ है एग्ज़ाम। तो अभी मेरा जो आपके साथ जो एक वार्तालाप हो रहा है काफ़ी समय से, तो मैं यही कहूँगा कि आप फैब के लिए तैयार रखिए, लेकिन जैन 15 तक जो है अपना रिवीजन जो है कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जनवरी 15 तक जो है, अगर आप लोग सच में खुद को थोड़ा-सा अलर्ट पोजीशन में रखना चाहते हैं, तो मैं एक बार यही कहूँगा कि 15 जनवरी तक जो है आप अपना रिवीजन जो है वो तैयार कीजिए। फिर उसके बाद आपको एक और रिवीजन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिसका बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो जितना बेसिक्स पे जो काम कर सकता है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अभी न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपके लिए ही नया ऐड नहीं हुआ है, सबके लिए ऐड हुआ है। तो ये कहानी रहती है। और अभी रही जेबटी की बात, तो जेबटी के लिए मैंने जो वीडियोज़ डाली है, कल देखना आप, जो ओनली फॉर मेंबर्स है। और इसमें ओनली फॉर मेंबर्स का मतलब ये नहीं है बहुत, मतलब कई लोगों के माइंड में ये चला होता है कि शायद ओनली द पर्पस बिहाइंड द मेंबरशिप ओनली टू अर्न मनी। तो आप देखिएगा उसमें कितना जो है वो मनी दिया जा रहा है, कितना मनी है, 29 रुपीज़। उसमें भी यूट्यूब कमीशन काट लेता है 30%। तो दैट इज़ सेपरेट इशू। लेकिन कईयों को लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा अर्निंग होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मेंबरशिप का एक मकसद ये रहता है कि आप लोग जो है डायरेक्ट हमारे साथ जो है वो, कुछ मेंबर्स अगर जुड़े होते तो उनके कमेंट्स जो है वो हमारे साथ, वो जो है एक कहें कि वो जो है कहाँ रहते हैं, वो शीर्ष पर रहते हैं और वो प्रायोरिटी पर रहते हैं। हमें भी दिखता है कि नहीं, ये जो मेंबर्स हैं ये प्रायोरिटी पे हैं।
आप सभी मतलब मेंबर्स हैं, अभी आप सभी सब्सक्राइबर्स जो है हमारे लिए प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन वो जो कमेंट्स करते हैं, वो जो मेंबर्स कमेंट्स करते हैं, वो सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं। इससे क्या होता है, एक हमारी फैमिली टाइप, एक मेंबर्स मेंबर्स का मतलब भी तो सदस्य होता है, फैमिली टाइप जो है एक ग्रुप बन जाता है। इससे हमें एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग होती है, हमें लगता है कि नहीं यार, हमारे साथ लोग वास्तव में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर्स एनोनिमस होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते कौन है, क्या है। तो ये सारी कहानी रहती है। और ऐसा नहीं है कि वो ओनली फॉर मेंबर्स जो है वो एक मोटिवेशनल बूस्टर्स के तौर पर काम करता है, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं। तो वो मैंने पिछले कल वीडियो डाली है कि आपको किस तरह से सिलेबस जो है वो आएगा। मैंने हालाँकि जेईई के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई थी कि आपका एसएसटी किस तरह से रहेगा, मैथ का क्या रोल रहेगा, साइकोलॉजी का क्या रहेगा और हिमाचल जीके और करंट अफेयर का क्या रोल रहेगा। ये सारी बातें जो है उस वीडियो में की है। हालाँकि इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जो आपका एसएसटी है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। पिछली बार जो पॉलिटी का सेक्शन था जेईई में, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो जे पॉलिटी के पूछे गए थे। और यहाँ से जो आपका 30 मार्क्स जो है एसएसटी से जो है वो पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। आपको इस बार हो सकता है हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि पिछली बार पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो ज़रूरी नहीं है इस बार पॉलिटी से ही पूछे जाएँगे। इस बार इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। और मैथ्स जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 25 से 30 और 30 से 35 के बीच में क्वेश्चंस जो है यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है मैथ से अकेले। वही साइकोलॉजी से भी सेम एज़ इट इज़, आपको साइकोलॉजी से भी जो है करीब मतलब मैथ और साइकोलॉजी को आप जो है मतलब ये लेकर चलिए कि कहीं न कहीं ये बराबर का जो है रोल प्ले प्ले कर रहे हैं, ठीक है? और टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ से भी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और आपका साइकोलॉजी, तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर आपको काफ़ी फ़ोकस करने की ज़रूरत है। बाकी तो आपका स्कोरिंग रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये 3 कर लिए तो आपका स्कोर मतलब आप म मेरिट में आ जाएँगे, डज़न्ट मैटर। आप आगे जो बचे हुए रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कितना आप दक्षता है। और रहा टीजीटी का जिस गति से चले हुए हैं, जिस रफ्तार से आप लोग चले हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ रही है। मेरे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रह रही होगी, सिलेबस कवर करने में बड़ा सारा जो है आपका टाइम लग रहा होगा। आई अंडरस्टैंड। रखना कि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो माइंड मतलब जो पेपर सेट करता है, वो उतना भी मतलब ख़ैर इसके ऊपर नहीं जाएँगे कि क्या होगा, लेकिन एक अपने अनुभव के ऊपर कहूँगा कि अगर एनोनिमस रहेगा, जितना आपने पढ़ा है लिए आएगा, वो 10 से 20% इतना रहता है। आप ये लेके चलिए कि आपका 45 से 50% जो आपका फ़ैमिलियर सब सिलेबस रहेगा। उसके बीच में जो 20% का सिलेबस होगा वो 50-50 का होता है। फिर उसमें जो 10 से क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका जो है 20% जो है गेस वर्क काम करता है। फिर 10 क्वेश्चन है, आप टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं ख़ासकर अभी, और या तो आप पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप अभी अपने सिलेबस के हिसाब से, जिस पर आपकी कमांड अच्छी है, उसको जो है गियर अप करो। जो जिस पे आपकी कमानी है, आपको लगता है सोशियोलॉजी मेरा वीक है, तो आप उसको क्या कीजिए, उसके जो मतलब उसके कुछ एमसीक्यूज़ पढ़िए, उसके ओवरव्यूज़ पढ़िए, कई वीडियोज़ के थ्रू पढ़िए। तो ये आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीजीटी में ये फिक्स नहीं है कि कौन से पोर्शन से जो है आपको 20 मार्क्स, क्योंकि कई लोगों ने डिवाइडेशन कर दी है कि यहाँ से हिस्ट्री से 20 आएँगे, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आएँगे। उसी तरह आपका जो है जो दूसरा क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश से इतना आएगा, ग्रामर से इतना आएगा। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा जो है वो एक फ्रेमवर्क जो है माइंड में लेकर चले हैं। खैर इंग्लिश तो यहाँ पे नहीं आती है टीजीटी कमीशन के लिए। मैं एक आपके लिए नॉर्मली एक आइडिया सा देता हूँ कि हिस्ट्री है, जियो है, सोशियोलॉजी है और इको है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पेडागोजी है और साइकोलॉजी और एचपीजी के। ये जो है आप इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि 20 यहाँ से आएगा, 15 यहाँ से आएँगे, लेकिन एक आइडिया लेके, आइडिया बीइंग कि आपको जो है एक बैलेंस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इको है, ये 3 आपके काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, यहाँ से जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, पेडागोजी इंक्लूडिंग, ठीक है? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम है।
यहीं यहीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाने की जो है हमेशा एक जो है इनके पास पॉसिबिलिटीज़ रहती है। अब रहा सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इन्होंने ब्लंडर करना होगा, मान के चलो स्टूडेंट के साथ खेला करना होगा, तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका माइंडसेट उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ, काफ़ी समय है आपके पास। 1 घंटा, 2 घंटा आप इन जो न्यू एडेड सब्जेक्ट्स हैं, इनको देंगे, तो कोई भी माई का लाल जो है आपको यहाँ से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 से 16 क्वेश्चन या 15 से 18 क्वेश्चन आप जो है करने में जो है वो सक्षम हो जाएँगे। ये मेरा एक अपनी तरफ से जो है एक असम्पशन है, मेरा आपके लिए एक दृढ़ विश्वास है कि आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो मैं उनको जानता हूँ, काफ़ी डेडिकेटेड है, और जो मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत बोलेगी, क्योंकि कितना ही मतलब कोई आपका जो है कर्म आपके परिश्रम की जो है वो परीक्षा लेगा। एक समय आएगा जब आप खुद को कहेंगे कि शाबाश तूने कर दिखाया। तो यही होता है एक जो एक एस्पिरेंट होता है, धैर्य, संयम और हार्ड वर्क, बलिदान, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। बड़ी सारी दिक्कतों के बावजूद, बड़ी सारी समस्याओं के बावजूद आप जुटे हुए हैं, और अगर आप यहाँ पे जुटे हुए हैं, कल को अगर मान के चलो कुछ भी नहीं होगा जीवन में, एक जीवन जीने का आपके पास एक ढंग होगा, दुनिया को देखने का नज़रिया होगा। वो जो 2-4 लोग हैं आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपको कहीं न कहीं आपके स्ट्रेस का कारण है, उनके बारे में मत सोचिएगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कभी आप जब आप दुनियादारी में जाएँगे, आप दुनिया के जब आप झमेले देखेंगे, कहीं पर जब बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने को है, उनके ऊपर बात नहीं करूँगा। दुनिया की समस्याएँ देखेंगे आप, फिर आपको लगेगा कि मेरी जो समस्या है वो निमन है, बिल्कुल निमन है। इसलिए जो आपके पास ये कीमती समय है, चाहे आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे आप लाइब्रेरी में कहीं भी कांगड़ा में लाइब्रेरी में हैं आप, या धर्मशाला लाइब्रेरी में हैं, मंडी लाइब्रेरी में हैं, हो सकता है हमीरपुर की लाइब्रेरीज़ में, चंबा की लाइब्रेरीज़ में, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, व्हाटएवर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से इतना ही है कि अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखिए, पहाड़ की तरह अडिग रहिए। यही वक़्त होता है जो एक एस्पिरेंट को जो है वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास एक ही चीज़ होती है, वो होती है आपका परिश्रम का फल। और जो फल जैसा भी होगा, अगर आपने हार्ड वर्क किया होगा उसके बावजूद नहीं मिलता है, दिल में तसल्ली होती है कि हमने किया, हमने अपनी तरफ से किया, और उस इंसान को दुनिया का रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आपका जो काम था, आपका जो फ़र्ज़ था, आपने किया। मेरी तो अपनी फ़िलॉसफ़ी यही है, मैं कभी दुनिया की 1% नहीं सोचता, ना मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे लिए वो अच्छा सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो मैं उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई बुरा सोच रहा है तो उसके पास उतना वक़्त है, सोचने दीजिए। आपको किसी का भला-बुरा सोचने के लिए मतलब भला सोचो। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप सोच सकते हैं किसी इंसान के लिए अपना अच्छा दे सकते हो, अपना वक़्त दो, किसी को कोई ज़रूरत है अगर आप कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन किसी का बुरा सोचने के लिए इतना वक़्त नहीं होना चाहिए। आप एस्पिरेंट हैं, आप एक योद्धा हैं, योद्धा की तरह सोचो और अपने लक्ष्य को अडिग रखो। और यही मेरे आपके साथ जो है आज का इस वीडियो में वार्तालाप था कि अभी समय है, इस समय को हाथ से जाने मत दो, और डिप्रेस्ड मत होइए। लाइब्रेरी में जहाँ भी है, साँस लो, गहरी साँस लो और पढ़ाई कीजिए, बाकी चीज़ें चलती रहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।